वेलकम टू माय न्यू चैनल डियर स्टडी क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 5 हिंदी के चैप्टर 5 जी हाँ हिंदी के चैप्टर 5 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा लिखित कहानी रोज का VBI ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। एग्ज़ाम के नज़र से यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। आज का पहला हम लोग का प्रश्न जो दिया गया है, इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो इसमें हम लोगों को बताना है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी जो हैं, इनमें से कौन सी कहानी लिखी। हम लोग का जो मुख्य अभी कहानी है वह कौन सा है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का दे रखा है तिरिच, ऑप्शन बी में दे रखा है रोज, ऑप्शन सी में दे रखा है उसने कहा था, और ऑप्शन डी में दे रखा है सुखमय जीवन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ए तिरिच जो कि उदय प्रकाश जी लिखे हैं, ये तो होगा नहीं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं, तो ये भी होगा नहीं। सुखमय जीवन भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे के लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोज जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए गाइस हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, यहाँ से कट गया है, हम लोग का यहाँ पे कट गया है जो है, टाइप नहीं हो पाया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न था अज्ञे जी जो है मूलतः क्या थे। तो हम लोग को बताना है कि अज्ञे जी मूलतः क्या थे। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का दे रखा है निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे या व्यंग्यकार थे। तो इसमें हम लोग को बताना है कौन थे, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे या व्यंग्यकार थे। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, अज्ञे जी जो थे वह मूलतः कहानीकार थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए गाइस हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से उत्तीर्ण की थी, इंटर की परीक्षा कहाँ से दी थी, कहाँ से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी अपना। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं फोरमन कॉलेज से, और ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का दे रखा है इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, अज्ञे जी जो इंटर किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए थे, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए गाइस हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञे जी की जो पहली कहानी थी, उन्होंने जो अपना सबसे पहला कहानी लिखा था उसको कब प्रकाशित किया। देखिए हम लोग का ऑप्शन ए में दे रखा है 1920 में, ऑप्शन बी में दे रखा है 1924 में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1928 में, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1932 में। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा 1924, क्योंकि अज्ञे जी जो थे वह 1924 में अपना पहला कहानी जो थे वह प्रकाशित किए थे, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए गाइस हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न जो है आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया गया है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। जो महेश्वर है इसमें का नायक है, हीरो है महेश्वर, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है, जो इसमें की नायिका है, मुख्य नायिका है, उसका क्या नाम है। तो आप लोग को बताना है इसमें का जो नायिका है उसका क्या नाम है, मालती नाम है, लालती नाम है, प्रभावती नाम है या कलावती नाम है। देखिएगा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इस कहानी को पढ़े होंगे तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर बुक रीडिंग दीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा, महेश्वर की जो पत्नी है उसका नाम जो है मालती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइएगा इस हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैग्रीन नामक अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञे जी की कौन सी जो कहानी है वह गैग्रीन नामक शीर्षक से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में दे रखा है छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी में दे रखा है विपथागा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ये तेरे प्रतिरूप, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है रोज।
तो जो अज्ञेय जी की कहानी गैगरीन नाम से प्रसिद्ध है वह हम लोग का हो जाएगा रोज, क्योंकि यह जो शीर्षक दिया गया है वह गैगरीन नामक से प्रसिद्ध है। आइएगा इस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक जो थे वह अपनी बहन मालती जो थी उनकी बहन थी, मतलब कज़न बहन थी, तो वह कितने वर्षों बाद मिलने गए थे। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग को दे रखा है सेम टू सेम, यही आप लोग का क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में भी छपेगा। चूँकि आप लोग रोज़ मेरा क्लास कीजिए, आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटने वाला। देखिएगा इस हम लोग का ऑप्शन ए में दे रखा है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 5 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 8 वर्ष। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वह 4 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि लेखक जो थे वह 4 वर्ष बाद लेखक वह 4 वर्षों बाद लेखक जो थे वह 4 वर्षों बाद मालती से मिलने गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइएगा इस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न कह रहा है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। जो मालती के पति थे, जो महेश्वर जी थे, वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ऑप्शन ए में दिया गया है पथरी, ऑप्शन बी में दिया गया है कैंसर, ऑप्शन सी में गैंग्रीन और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो अभी हम लोग कुछ देर ऊपर पहले देखे हैं, गैंग्रीन नामक एक बीमारी था, उसी का ऑपरेशन करके वो आए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का बिल्कुल सही हो जाता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ, गैंग्रीन कैसी बीमारी होती है। यह जो बीमारी होती है इसमें हमारी जो बॉडी का चाम होता है वह पूरा सिकुड़ जाता है और इसका तुरंत इलाज नहीं करने पर यह बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेता है। आइए गाइस हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, मालती के पति का क्या नाम था। देखिए इस प्रश्न को हम लोग आगे भी देख चुके हैं, अभी भी देख लेते हैं। इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर जो थे वह मालती के पति थे। आइए गाइस हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार पर मिला था। अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वह किस ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था ये हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है पद्मश्री, ऑप्शन बी में दे रखा है पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर सी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को दिया गया था। आइएगा इस आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। जी हाँ गाइस, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हैं लोक बंधु, ऑप्शन बी आनंद बंधु, ऑप्शन सी देश बंधु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वह आनंद बंधु हो जाएगा। अज्ञेय जी जो थे वह हस्तलिखित पत्रिका का संपादन आनंद बंधु द्वारा करते थे। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका से प्रसारित हुई थी। अज्ञेय जी जो थे वह अपनी पहली पहली कहानी किस पत्रिका से प्रसारित किए थे, किस पत्रिका से छोड़े थे उसको। तो ऑप्शन ए में हम लोग देख सकते हैं प्रभा से, ऑप्शन बी में ज्योति से, ऑप्शन नंबर सी में पत्रिका सेवा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वह पत्रिका सेवा हो जाएगा। चलिएगा हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। गाइस यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, मैं आप लोग को ऑप्शन दे देता हूँ, आम, केला, उसके बाद में आप लोग ऑप्शन ले लीजिए लीची, चिली हो गया है, तो चिली नहीं ना होगा, लीची होगा, लीची और ऑप्शन नंबर डी आप लोग इनमें से कोई नहीं। तो चूज कीजिए। तो महेश्वर जी जो थे कौन सा फल लेकर आए थे। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए गाइस हम लोग आगे तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा था। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं कि वह जो कोई व्यक्ति थे जो ऑपरेशन करके आए थे, तो हम लोग को बताना है कि वह कौन सा पात्र है।
जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं मालती, ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं मालती के रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा, इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, सॉरी गाइस, इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वह महेश्वर हो जाएगा, क्योंकि महेश्वर में अभी ऑपरेशन करके आए थे। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना आरंभ करते थे? जी हाँ गाइस, अज्ञेय जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे? तो ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हैं 10 वर्ष, ऑप्शन बी में 12 वर्ष, ऑप्शन सी में 15 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में 20 वर्ष आप लोग देख सकते हैं। तो अज्ञेय जी जो थे वह 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना आरंभ कर दिए थे, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, चलिए गाइज हम लोग आज का अगला प्रश्न देखते हैं। मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? यह बहुत ही आसान प्रश्न हम लोग से पूछा जा रहा है, आप लोग को बताना है मालती का पति क्या है। डॉक्टर है, वकील है, प्राध्यापक है या अभिनेता है? तो मालती का जो पति है वह डॉक्टर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस हम लोग आगे की तरफ से अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय जी किस बात से संबंधित है? हम लोग के राइटर जो हम लोग के लेखक हैं वह किस बात से संबंधित है? ऑप्शन ए में हम लोग को दे रखा है छायावाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी रहस्यवाद और ऑप्शन नंबर डी स्वच्छंदवाद। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर होगा वह प्रयोगवाद होगा, क्योंकि अज्ञेय जी जो थे वह प्रयोगवाद से जुड़े हुए थे। चलिए गाइस हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इसमें हम लोग को बताना है कि अज्ञेय जी का नाटक जो कौन है। ऑप्शन ए में करबला, ऑप्शन बी में बकरी, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को दे रखा है सिपाही की माँ। तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय के नाटक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस हम आगे तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन एक बीमारी है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अरे गाइस मैंने तो आंसर बता दिया, चलो कोई बात नहीं। गैंग्रीन जो है एक प्रकार की बीमारी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग को बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस हम लोग आगे तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मालती महेश्वर की संतान का क्या था? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने में। मालती महेश्वर के संतान को क्या कह कर बुलाता था, ये होगा। तो इसका जो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन में दिया गया है टुट्टू, टिट्टी, टट, ठुड्डू। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा टीटी हो जाएगा। और आप लोग ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं टीटी। जो महेश्वर थे वो मालती के संतान को टीटी कहकर बुलाते थे। आइए गाइस हम लोग आगे पर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? जो नदी के द्वीप हैं वह कौन लिखे हैं? हम लोग को देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस नदी के द्वीप जो है कौन लिखे हैं। तो नदी के द्वीप ऑप्शन ए में दे रखा है उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी में अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी में मलयज और ऑप्शन नंबर डी में मनीम धुकर। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय, क्योंकि इन्होंने नदी का द्वीप की रचना की थी। आइए गाइस आगे तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो अज्ञेय जी थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हमारे अज्ञेय जी जो है लेखक हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो जो अज्ञेय जी थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए में कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर बी में दे सकते हैं बावरा अहेरी, ऑप्शन नंबर सी आंगन के पार द्वार और ऑप्शन नंबर डी शेखर एक जीवनीति। इसका जो हम लोग का होगा सही आंसर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। जी हाँ गाइज ऑप्शन नंबर ए जो अज्ञेय जी के द्वारा जो अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी रचना पर मिला था। आइए गाइज आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? यह जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, यह जो है एग्जाम की नज़र से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो हम लोग को बताना है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 7 मार्च 1911 और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है
18 मार्च 1922। तो इसमें हम लोग को चूज करना है। तो हम लोग का 7 मार्च 1911 में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए गाइस आगे तक चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो जो हमारे लेखक हैं अज्ञेय जी, इनके पिता का नाम हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इनके पिताजी का नाम ऑप्शन में दे रखा है दयानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर उभयानंद शास्त्री और डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वह डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हैं। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? इसमें पुस्तक 4 पुस्तकें दी हुई है, इसमें हम लोग को बताना है कौन पुस्तक जो है अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं मिट्टी की ओर, और आगे देख सकते हैं मौत की मुस्कुराई, और ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिया गया है हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर डी में ओ सदा नीरा। तो इसका जो पुस्तक है अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है वह है हरी घास पर क्षण भर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए गाइस हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें 4 रचनाएं दिए हुए हैं, इनमें से हम लोग को बताना है। इसमें 4 रचनाएं दिए हुए हैं, इनमें से हम लोगों को बताना है कि कौन सी रचना जो है अज्ञेय की नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में अपने अपने अजनबी, ऑप्शन नंबर बी में भग्नदूत, ऑप्शन नंबर सी में एक बूंद सहसा उछली और तिरिच। तो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सी जो रचना अज्ञेय की नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं तिरिच, जो कि उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया है, वह अज्ञेय की रचना नहीं है। आइए गाइस आगे तो चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रोज कहानी की नायिका है? यह प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों को शुरू में ही दे दिया था। इसका जो ऑप्शन है अभी शो नहीं कर पा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मालती। इसका जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा मालती हो जाएगा। जो रोज कहानी की नायिका है वह मालती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हम लोग का ऑप्शन नंबर तो इसमें शो नहीं करा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए गाइस आगे तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि के रूप में कौन आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में मालती के चाचा, ऑप्शन नंबर बी में मालती के मामा, ऑप्शन नंबर सी में मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई, ऑप्शन नंबर डी में मालती का पिता। तो जो रोज कहानी है उसमें अतिथि के रूप में कौन आते हैं? हमारे जो लेखक हैं वही जाते हैं। तो लेखक जो हमारे मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाए। आज का आखिरी प्रश्न है हम लोग का, रोज कहानी घंटे किस खड़कन से समाप्त होती है? रोज कहानी है वह किस घंटा से समाप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी में 11। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को खुद देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।